हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। एंड बहुत लोग अगस्त के वीज़ा बुलेटिन का वेट कर रहे थे एंड एक्चुअली मुझे डालने में थोड़ी देर हो गई एंड उसके लिए मैं आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो एक्चुअली लगा ये कि नहीं डाल पाऊंगा, लेकिन जब लोगों की बहुत ज़्यादा क्वेरी आई तो मुझे लगा कि डेफिनेटली लेट हो गया हूँ, लेकिन अभी भी मुझे डालना चाहिए। सो मैंने सोचा कि बिल्कुल डालते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अगस्त का वीज़ा बुलेटिन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि क्या हुआ है, कि फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन में क्या ग्रोथ हुई है और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन में क्या ग्रोथ हुई है। सो हम वैसे ही करेंगे, सिर्फ फाइनल एक्शन डेट्स पर ही फोकस करेंगे एंड देन उसके बाद हम मंथली जो एक लास्ट मंथ से जुलाई का जो वीज़ा बुलेटिन आया था उससे क्या आगे प्रोग्रेस हुई है, क्योंकि लास्ट जो जुलाई का वीज़ा बुलेटिन आया था उसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई थी फैमिली बेस्ड एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ग्रीन कार्ड हैं उनके उस डेट्स में। सो लेट्स सी कि क्या होता है इसमें। नाउ हियर इज द अगस्त का वीज़ा बुलेटिन एंड यहाँ पर जो सबसे पहली स्लाइड मैं हमेशा डालता हूँ वही डाली है कि जिसमें कि इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की कैटेगरी और अदर फैमिली मेंबर्स की कैटेगरी जो F1 से लेकर F4 तक है, आप लोग इस पे देख सकते हैं। अगस्त का वीज़ा बुलेटिन पूरा दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कॉलम हैं। ऑल चार्जेबिलिटी, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, फिलीपींस। सो हम फोकस मेनली करेंगे इंडिया पर और ऑल चार्जेबिलिटी एरिया, जिसमें कि हमारे सारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे कवर हो जाएंगे उसमें। सो इस चार्ट में आप जो देख रहे हैं जो भी डेट्स दी हुई हैं इनके बाद वाली डेट्स पर प्रायोरिटी डेट्स हैं ये। एंड प्रायोरिटी डेट्स होती हैं कि जिस डेट पर आपकी एप्लीकेशन USCIS ने रिसीव की थी वो डेट प्रायोरिटी डेट होती है। इससे पहले जो भी एप्लीकेशंस आए हैं उन पर एक्शन, फाइनल एक्शन लिया जा रहा है। सो ये वो वाली डेट्स हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ लेट्स सी के हमारा जो मंथली जो हम करते हैं, देखते हैं कि उसमें उस एनालिसिस में क्या फर्क आया है। लेट्स सी। सो यहाँ है आपके सामने जुलाई 2021 एंड अगस्त 2021 का साइड बाय साइड कंपैरिजन। सो हम एक एक करके सारी कैटेगरीज देखते हैं। यहाँ पर F1 कैटेगरी अगर हम देखें तो उसमें देखेंगे कि सिर्फ एक वीक की ही सिर्फ प्रोग्रेस हुई है। सो 1 वीक, जो कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कई महीनों से 1 वीक या 2 वीक ऐसे ही प्रोग्रेस होती है। ऑल्दो ये US सिटीजन की जो रिलेटिव है, चिल्ड्रन है, उसकी जो अंडर 21 ईयर ओल्ड है प्लस अनमेरिड है, उनकी कैटेगरी है। सो ये बहुत ही आप कह सकते हैं एकदम क्लोज रिलेटिव की कैटेगरी है। उसके बावजूद इसमें बहुत ही कम प्रोग्रेस हो रही है। सिर्फ 1 वीक 2 वीक ऐसे बहुत कई महीनों से ऐसे ही चला आ रहा है। F2A कैटेगरी, ये कैटेगरी हमेशा ही जो है करंट है, पिछले कई महीनों से, जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर के स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो कि अंडर 21 ईयर ओल्ड एंड अनमैरिड हैं उनकी कैटेगरी है। F2B, उसमें भी देखिए 1 वीक की ही सिर्फ प्रोग्रेस हुई है। सो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन इन टोटल मैं देख रहा हूँ कि जो प्रोग्रेस है डेट्स की वो बहुत ही ऐसे कम आ रही है और उसका रीज़न है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। F3 कैटेगरी अगेन इट्स ओनली 1 वीक। F3 कैटेगरी में भी सिर्फ 1 वीक का ही प्रोग्रेस, जो कि US सिटीजन के ओवर 21 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन जो मैरिड हैं उनकी कैटेगरी है, ये सिर्फ 1 वीक। सो कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। F4 जो कि आप देखेंगे हमारे जो इंडिया में अगर आप ग्रोथ देखें तो वो सिर्फ 2 वीक की हुई है, जो कि 3 वीक्स है इन अदर चार्जेबिलिटी एरिया, जो कि हमारे सारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब की जो F4 कैटेगरी में ग्रोथ है वो 3 वीक की है और इंडिया की 2 वीक की है। जबकि ये लास्ट मंथ जो है बहुत ही अच्छी ग्रोथ थी, 13 वीक्स थी इंडिया के लिए एंड 8 वीक्स थी अदर कंट्रीज के लिए। सो ये बड़ा जंप था लास्ट मंथ, लेकिन इस मंथ अगेन F4 जो है वो स्लो डाउन हो गया है, वही 3 वीक एंड 2 वीक की सारी जो है ग्रोथ है। बाकी यहाँ पर मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ F4 कैटेगरी दोनों मीन्स इंडिया के लिए अदर कंट्रीज के लिए, क्योंकि बाकी सारी डेट्स जो हैं वो हमारे पड़ोसी देशों की और इंडिया की साथ साथ चलती हैं, F1 से लेके F3 तक। बट F4 कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर
जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी डेट्स अलग हैं और फाइनल एक्शन डेट्स, और जो इंडिया की फाइनल एक्शन डेट्स हैं वो अलग हैं। अब बात करते हैं कि ये अभी भी इतना स्लो क्यों चल रहा है, क्योंकि सिर्फ कुछ वीक्स की ही प्रोग्रेस दिखती है। वो इसलिए ही अगेन क्योंकि जब तक कोविड कंट्रोल में नहीं आता है तब तक ये डेट्स मुझे लगता है फास्ट हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशंस या मैं कहूँ जितने भी एप्लीकेंट्स जो यूएसए के बाहर बैठे हुए हैं, जो यूएसए में नहीं है, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे भी हैं जो इन कैटेगरीज में जो यूएसए के अंदर है, तो उनकी एप्लीकेशंस तो मूव हो जाती हैं क्योंकि वो यूएसए में इस एट प्रेजेंट है। लेकिन जो यूएस के अंदर नहीं है, अपने अपने देशों से जिन्होंने ये एप्लीकेशन डाली हुई है और वहाँ से वेट कर रहे हैं, उनका जो है प्रोसेस बहुत स्लो चल रहा है, क्योंकि हर जगह पर एम्बेसीज जो हैं इस वक्त सुपर स्लो है। दैट इज़ वाई ये जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन की कैटेगरी है वो बहुत ही स्लो चल रही है, और ये जब तक स्लो ही, मुझे लगता है कि ये स्लो ही चलती रहेगी जब तक कि कोविड कंट्रोल में नहीं आ जाता। सो आई होप कि भाई ये कोविड कंट्रोल में आए, हम लोग अच्छे से इसको कोशिश करें कि हर इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल करने की। अदरवाइज़ ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा जब तक कि कोई बहुत ही प्रॉपर एफिशिएंट मेडिसिन इसकी ना आ जाए। वैक्सीन तो आ चुकी हैं बट स्टिल वैक्सीनेशन जो है अभी भी काफ़ी लोग लेना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। सो बट आई वुड से कि लेना चाहिए, और मैंने भी ली हुई है। लेट्स सी कि अब एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो इमिग्रेशन है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। सो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन में भी हम इंडिया एंड ऑल चार्जेबिलिटी एरिया, सो एक्चुअली ऑल चार्जेबिलिटी एरिया में इसमें फोकस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑल चार्जेबिलिटी एरिया है, जो अदर कंट्रीज़ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी कैटेगरी हमेशा एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी में जो है करंट रहती है। अगर आप देखेंगे जो वो पहला कॉलम है ऑल चार्जेबिलिटी एरिया वाला, बेसिकली इसमें सेकंड नंबर पे आता है, वैसे कैटेगरीज में फर्स्ट नंबर पे। सो उसमें सारे के सारे कैटेगरीज करंट है। सो इसको हम यहाँ पर नहीं भी डिस्कस करें तो चलेगा। बट इंडिया के जो EB2 एंड EB3 के जो डेट्स हैं वो आप देखेंगे अलग हैं। सो इसमें हम इस पर फोकस करेंगे कि इसमें क्या ग्रोथ हुई है पिछले महीने से और इस महीने के बीच में। सो लेट्स कंपेयर इसका जो लास्ट मंथ से क्या प्रोग्रेस हुआ है। तो यहाँ पर दोनों साइड बाय साइड जुलाई एंड अगस्त का वीज़ा बुलेटिन आपके सामने है। नाउ देखते हैं कि भाई फर्स्ट कैटेगरी जो है वो EB1 कैटेगरी तो कई महीने पहले जो है करंट हो चुकी है। सो दैट इज़ गुड, वो स्टिल करंट है, ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। जो EB2 कैटेगरी है जिसमें कि मोस्ट ऑफ हमारे जो IT प्रोफेशनल और अदर प्रोफेशंस हैं उसके लोग जो है वो एप्लीकेशंस डालते हैं। सो यहाँ पर जो है मुझको एक जो है थोड़ा क्या एक बड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि लास्ट कई महीनों में इसमें बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस हो रही थी, लेकिन इस मंथ में देख रहा हूँ कि इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। इंडिया में अगर आप देखेंगे 1 जून 2011 जुलाई में थी और अभी भी 1 जून 2011 है। सो इसमें तो एक हफ्ते की भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, जबकि लास्ट मंथ उससे पहले मंथ में कई हफ्तों की एंड लास्ट मंथ तो आई थिंक इट वाज 6 मंथ की प्रोग्रेस थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। EB2 में अक्सर जो है कुछ वीक या फिर ऐसा ही रहता है कि कोई ग्रोथ होती नहीं है। बट आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है कि EB2 में इंडिया के लिए कोई ग्रोथ नहीं है। जबकि हम अगर चाइना वाला देखें, चाइना के उसमें 1 दिसंबर 2007 था, अभी 1 अप्रैल 2008 हो गया है। सो अगर इसकी देखें तो 4 महीने की ग्रोथ हुई, जबकि इंडिया में कोई प्रोग्रेस हुई नहीं इस कैटेगरी में। EB3 कैटेगरी में यस प्रोग्रेस हुई है, जो कि 6 महीने की है। इट्स अ गुड प्रोग्रेस आई वुड से। 1 जनवरी 2013 से लेके 1 जुलाई 2013 हो गया है। तो दिस इज रियली गुड। जबकि EB2 एंड EB3 जो कैटेगरीज थे वो बहुत ही ऐसे पास चलते थे, लेकिन अब अगर हम देखें तो इंडिया की उसमें EB2 एंड EB3 में एक बड़ा गैप क्रिएट हो गया है। सो नाउ इंडिया लाइक 1 जून 2011 EB2 कैटेगरी के लिए एंड 1 जुलाई 2013 EB3 कैटेगरी के लिए। सो 2 साल का गैप यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि EB3 में जो प्रोग्रेस है हर महीने काफ़ी बड़ी हुई है EB2 से, और इस महीने जो है अगेन ये गैप क्रिएट बड़ा हो गया, क्योंकि EB2 में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई और EB3 में 6 मंथ की बढ़ोतरी हुई है। तो आई वुड से कि ओवरऑल जो था ये वाला वीज़ा बुलेटिन अगस्त का, ये इतना
काइंड ऑफ फ्रूटफुल नहीं रहा मोस्टली, एक्सेप्ट EB3 के लिए। बाकी सब के लिए या तो 1 वीक 2 वीक ऐसे हुआ है, और EB2 में तो कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई है। अगर हम देखें तो जब तक कि ये कोविड सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती, तब तक EB वाली कैटेगरी है वो तो जैसे चलती थी मुझे लगता है वैसे चलती रहेगी, और इसमें थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई है आई वुड से पहले के मुकाबले, क्योंकि इसमें फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन जो बच रहे हैं वो सारे EB कैटेगरी में चले जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड में। लेकिन जो फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन है वो स्लो ही रहेगा जब तक कि कोविड कंट्रोल में नहीं आता। एंड जो लोग बेचारे अपने कंट्रीज़ में बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं, उनका वेट पीरियड जो है वो बहुत लंबा बढ़ता रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर ऑन पेपर ऑनलाइन ये सारी डेट्स दिख रहे हैं कि प्रोग्रेस हो रही है, बट उसके बावजूद बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि उनका डेट आने के बावजूद भी कुछ आगे ऐसे उनकी प्रोसेस जो है वो बढ़ नहीं रही है। वो उसका रीज़न यही है कि जब तक कि लोग अपने अपने काम में पूरी तरह से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एफिशिएंटली हो नहीं पा रहा है, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, या फिर जो घर से काम हो रहा है उसमें इतनी एफिशिएंटली हो नहीं पा रहा है। सो प्रोग्रेस जो है बहुत ही स्लो है, और कुछ चीज़ों के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं उनको फिजिकली होना ज़रूरी है। सो आई थिंक उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सो ये था अगस्त का वीज़ा बुलेटिन, एंड आई होप कि ये आप लोग के लिए कुछ भाई जिन यूज़फुल रहा हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन है, अब वो जैसी भी है। आई होप कि ये आगे थोड़ा सा फास्ट प्रोग्रेस करे, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ आए, एंड मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही ये आगे भी डिस्कस करता रहूँगा जो इतने भी वीज़ा बुलेटिन आएंगे। और तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, और आगे आपसे फिर से नए वीज़ा बुलेटिन में इंशाल्लाह टाइम पर मिलेंगे, एंड टाइम पर उसको डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।